एक प्रश्न लोगों को बहुत परेशान करता है। हिंदू कहते हैं सबसे पहले सनातन धर्म था, तो मुसलमानों को आपत्ति होती है। मुसलमान कहेंगे नहीं नहीं, सबसे पहले मुसलमान धर्म था इस पृथ्वी पर। तो फिर ईसाई कहेंगे कि हमारे ईसा मसीह पहले आए थे, तो सबसे पुराना धर्म ईसाई धर्म है। तो यहूदी कहेंगे नहीं नहीं, सबसे पहले हजरत मूसा आए थे, इसलिए सबसे पुराना यहूदी धर्म है। तो कौन फैसला करे कि कौन सा धर्म सबसे पुराना है, सबसे फंडामेंटल है, मूल आधारित है। असल में क्या है कि इंसान की कल्पनाएं होती हैं, वो जैसा चाहता है वैसी चीज़ें बना लेता है, वैसी ही जोड़ लेता है, फिर उन्हीं का प्रचार करता है। और उसको कोई नहीं माने तो फिर उसको अच्छा नहीं लगता है। तो असल में क्या है कि सबसे पहले न तो कोई हिंदू आया था, न कोई सनातनी आया था, न कोई मुसलमान आया था, न कोई ईसाई आया था, न कोई यहूदी आया था। सबसे पहले इंसान आया था। और इंसान आया था तो ये बात तो अध्यात्म वाले मानते हैं कि सबसे पहले इंसान आया था। अगर विज्ञान वालों की माने तो सबसे पहले कौन सा जीव जंतु आया था? मछली आया था, या मेंढक आया था, या बैक्टीरिया आया था? किसकी माने? अब मानना किसी का है कि सभी अपने अपने जिद पे अड़े होते हैं कि ये ठीक है, वो ठीक है। और ये सारा खेल, सारी समस्याएं ये भाषा के कारण और संस्कृतियों के कारण पैदा होती हैं। क्योंकि जो भी धर्म पैदा होती है वो अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से, संस्कृति के हिसाब से, वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से पैदा होता है। फिर लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, यही धर्म था। धर्म का मतलब संस्कृति, सभ्याचार, इसी को तो बोलते हैं ना। और इसका मतलब क्या होता है? रहन सहन, खान पान, उठने बैठने का तरीका, भाषा, बोली, क्या यही सब धर्म है? अगर हिंदुओं में धर्म की भाषा करें, बौद्ध में, हिंदुओं में, जैन में, तो धर्म का मतलब होता है प्रकृति के नियम। अगर मुसलमानी भाषा के अनुसार या ईसाइयों के रिलीजन की बात करें या मजहब की बात करें, तो उसका मतलब होता है कि उसको जानने का मार्ग, रास्ता। अब मूल भावना में तो दोनों का एक ही अर्थ हुआ ना। उसको जानने का रास्ता है तो उसको जान सकते हैं, अगर उसके नियम है तो भी उसको जान सकते हैं। तो धर्म का अर्थ नियम है और मजहब और रिलीजन का अर्थ रास्ता। तो इस हिसाब से असल में जो जीवन की खोज है, जीवन की ज़रूरत है, वो संस्कृति, भाषा, बोली और भोजन तक नहीं है। ये ज़रूरतें शरीर की हैं, बाहर की हैं। और ये ज़रूरतें पूरी होने के बाद अपने आप में एक थकावट सी महसूस होती है, एक बोरिंग सी, एक ऊंघ सी महसूस होती है। और तब मालूम पड़ता है कि इससे आगे भी कोई स्थायी सुख हो सकता है, जिसकी खोज के लिए सूफी लोग, ईसा मसीह, हजरत पैगंबर साहब और जितने भी अवतार पुरुष, ऋषि मुनि हुए हैं, उन सभी ने उसी की ओर इशारा किया है कि राग द्वेष रहित हो जाओ। तुलसी ममता राम से समता सब संसार। राग द्वेष दोष नहीं, तो दास भये भव पार।